भेड़िए का साया। नंदपुर गांव की चौपाल पर सूरज डूबने के बाद लोग इकट्ठा होते थे। नंदपुर के मिट्टी के घर, हरे भरे खेत और बरगद के पेड़ इसे सादगी भरा बनाते थे। पास का जंगल घना था और उसमें रहने वाला भेड़िया तूफान गांव में आतंक मचा रहा था। ये सारा गांव मेरा शिकार है, एक एक कर सबको खा जाऊंगा। सुनो गांव वालों, ये भेड़िया, ये तूफान अब हमारी नाक में दम कर रहा है। कल रात उसने रामदीन की बकरी को नहीं बल्कि उसकी आजीविका को मार डाला। हर रात वो चुपके से आता है, हमारे पालतू जानवरों को अपना शिकार बनाता है और सुबह होने से पहले उस घने जंगल में गायब हो जाता है। क्या हम ऐसे ही डरते रहेंगे? बताओ, क्या हम अपने बच्चे को इस डर के साए में बड़ा करें? हरिया, तूने बिल्कुल सही कहा। ये तूफान सिर्फ हमारी बकरियों और गाय को नहीं मार रहा, ये हमारे दिलों में डर का बीज भी बो रहा है। बच्चे अब शाम होते ही बाहर निकलने से भी कांपते हैं और सबसे अजीब बात, वो भेड़िया बोलता है। उसकी आवाज सुनकर ही रूह कांप जाती है। हमें इस आतंक को खत्म करना ही होगा। भैया दीदी, मैंने सुना है तूफान की आंखें रात में चमकती है जैसे दो जलते हुए अंगारे। लोग कहते हैं वो कोई साधारण भेड़िया नहीं, जंगल का कोई जादुई जीव है। लेकिन मुझे डर नहीं लगता, मैं आपके साथ हूँ भैया। हम उस भेड़िए को पकड़ लेंगे और गांव को बचा लेंगे। अरे छोटू, तू तो बड़ा शेर बन रहा है, लेकिन सुन, वो भेड़िया कोई मजाक नहीं है। मैंने सुना है उसने रामदीन की बकरी को मारने के बाद उससे बात की थी। उसने कहा था ये गांव मेरा है और मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। अब तू बता छोटू, तुझे उसकी वो दहाड़ सुनकर डर नहीं लगेगा? बस करो राधा, ये डराने की बात छोड़ो। हरिया, कमला, छोटू, तू सब ठीक कह रहे हो। ये तूफान कोई साधारण भेड़िया नहीं है। उसकी बोलने की शक्ति हमें हैरान करती है, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं। मैंने अपने जीवन में कई मुश्किलें देखी है। अगर हम एकजुट होकर इसका मुकाबला करें तो वो चाहे कितना भी ताकतवर हो, उसे हारना ही पड़ेगा। ठाकुर जी, मैं चरवाहा हूँ। मैंने जंगल को अपनी आंखों से देखा है। तूफान का काला भूरा रंग रात में ऐसा गायब होता है कि जैसे देखना नामुमकिन है। उसकी चाल तेज है और उसकी दहाड़ सुनकर जंगल के सारे जानवर कांप उठते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा है कि वो हमेशा अकेला आता है। अगर हम उसकी इस कमजोरी का फायदा उठाए तो उसे पकड़ सकते हैं। मंगल, तूने कमाल की बात कही। वो अकेला है और हम पूरा गांव। हम एक योजना बनाएंगे। वो भेड़िया चाहे बोलता हो, चाहे जंगल का राजा हो, हम उसे दिखा देंगे कि नंदपुर के लोग डरते नहीं। ठाकुर जी, आप हमें रास्ता दिखाइए। हमें क्या करना होगा? हरिया, जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना। हमें पहले उस भेड़िए की हरकतों को समझना होगा। मंगल, तू जंगल का जानकार है, तू हमें बता वो भेड़िया कब और कहां से आता है। अगर हम उसकी राह रोक ले तो शायद उसे पकड़ना आसान हो जाए। और सुनो गांव वालों, हमें सिर्फ भेड़िए से नहीं, अपने डर से भी लड़ना है। अगर हम डर गए तो तूफान जीत जाएगा, लेकिन अगर हम एक साथ खड़े हुए तो वो चाहे कितना भी डरावना हो, उसे भागना ही पड़ेगा। क्या तुम सब मेरे साथ हो? हाँ, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं। अगली रात हरिया, मंगल और छोटू जंगल के किनारे छिप जाते हैं।
गांव वालों ने योजना बनाई कि वो तूफान को ललकारेंगे और उसे पकड़ने की कोशिश करेंगे। मंगल, तूने कहा था कि तूफान इस रास्ते से गांव में घुसता है, लेकिन इतनी रात हो गई, वो अभी तक क्यों नहीं आया? कहीं तुझे गलत तो नहीं लगा? हरिया, मुझ पर भरोसा रख। मैंने कई रातें जंगल में बिताई है। तूफान हमेशा चांद के ठीक ऊपर होने पर इस रास्ते से आता है। उसकी चाल इतनी चुपके से होती है कि पत्तियां भी नहीं हिलती, लेकिन उसकी आंखों की चमक उसे बेनकाब कर देती है। बस थोड़ा और इंतजार करो। भैया, मंगल भैया, अगर वो भेड़िया सचमुच बोलता है तो क्या वो हमसे बात करेगा? मैं तो उससे कहूँगा, अरे भेड़िए, तू हमारे गांव क्यों आता है? जंगल में तुझे खाने को कुछ नहीं मिलता क्या? चुप कर छोटू, तू अभी से बक शुरू कर देगा तो भेड़िया भाग जाएगा। हमें पहले उसे पकड़ना होगा, तभी हम उसे सबक सिखा पाएंगे। तभी जंगल से एक भयानक दहाड़ गूंजती है। तूफान की पीली आंखें अंधेरे में चमकती है। वो धीरे धीरे जंगल से बाहर निकलता है। उसका रंग रात में लगभग गायब सा लगता है। तुम मुझे रोकने की सोच रहे हो? मैं तूफान हूँ, जंगल का स्वामी। ये गांव मेरा शिकार है और तुम मुझे नहीं रोक सकते। तूफान, तू चाहे जंगल का राजा हो, लेकिन ये नंदपुर हमारा है। तू हमारे पालतू जानवरों को मारकर हमें डराना चाहता है, लेकिन अब तेरा ये आतंक नहीं चलेगा। आज तुझे पकड़कर हम तेरा हिसाब करेंगे। पकड़ना मुझे? तुम इंसान कितने मूर्ख हो! मैं सदियों से इस जंगल में हूँ, तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ, लेकिन तुम मेरे सामने कुछ नहीं हो। अरे भेड़िए, तू बहुत बोलता है। अगर तू इतना ही ताकतवर है तो हमारे जाल में फंसकर दिखा। हमने तुझ जैसे भेड़िए के लिए पूरा जाल बिछाया है। अब तू बच नहीं पाएगा। हरिया, वो जाल की तरफ बढ़ रहा है। तैयार रहो। जैसे ही वो जाल में फंसे, हम उसे चारों तरफ से घेर लेंगे। तूफान धीरे धीरे जाल की ओर बढ़ता है। जैसे ही वो आगे जाता है, तूफान जाल में फंस जाता है। वो जोर से दहाड़ मारता है। हरिया और मंगल जाल को खींचते हैं, लेकिन तूफान जाल से बाहर निकल जाता है और मंगल पर हमला कर देता है। वो अपने पंजों से मंगल को पकड़ते हुए जंगल की ओर घसीटने लगता है। ओहो नहीं, वो मंगल को ले जा रहा है। बचाओ उसे, बचाओ। हमें लगी तो नहीं? तुम ठीक हो? मुझे लगा तूफान तुम्हें आज खा जाएगा। धन्यवाद हरिया, तुमने मेरी जान बचाई। मैंने उससे काम मांगा। वो साधारण भेड़िया नहीं है, लेकिन उसकी भागने की आदत ही उसकी कमजोरी है। वो हमसे डरता है, इसीलिए वो भाग गया। हमें और बेहतर योजना बनानी होगी। अगले दिन फिर से गांव की चौपाल पर सभा बुलाई जाती है। गांव के लोग निराश होते हैं, लेकिन हरिया और कमला सबकी हिम्मत बढ़ाते हैं। गांव वालों, हार मत मानो। हाँ, तूफान कल रात भाग गया और मंगल को भी घायल कर दिया, लेकिन हरिया की समझदारी से मंगल की जान बच पाई। लेकिन उसका भागना इस बात का सबूत है कि वो हमारी एकता से डरता है। उसकी चमकती आंखें, उसका रंग, उसकी डरावनी आवाज, ये सब सिर्फ हमें डराने के लिए है। लेकिन हम डरेंगे नहीं। हम एक नई योजना बनाएंगे और उसे पकड़ के रहेंगे। कमला, तू तो ऐसे बोल रही है जैसे तू खुद जंगल में जाकर उससे बातचीत करके लौटेगी। लेकिन सच कहूँ, मैं उसकी आवाज सुनकर रात भर सो नहीं सकी। उसने कहा था ये गांव मेरा है। अरे ये गांव हमारा है, उस भेड़िए का नहीं। राधा, मजाक मत करो। कमला ठीक कह रही है। तूफान की असली ताकत उसका डर है। अगर हम उस डर को खत्म कर दे
तो वो कुछ नहीं कर सकता। हरिया, तूने जंगल में उसकी गतिविधियां देखी है, हमें अब क्या करना चाहिए? ठाकुर जी, मैंने देखा है कि तूफान हर बार जंगल की उसी रास्ते से आता है जो गांव के तालाब के पास से गुजरता है। वो अक्सर तालाब के किनारे रुककर पानी पीता है। अगर हम वही जाल बिछाए और उसे चारों तरफ से घेर ले तो वो भाग नहीं पाएगा, लेकिन हमें बहुत सावधानी रखनी होगी क्योंकि वो बहुत चालाक है। हरिया, ये योजना शानदार है। हम तालाब के पास जाल बिछाएंगे। मैं, छोटू और कुछ गांव वाले वहां छिपेंगे। जैसे ही वो पानी पीने आएगा, हम उसे घेर लेंगे। तालाब के पास जाल बिछाने की योजना बनाई जाती है। हरिया, मंगल, छोटू और कुछ गांव वाले रात को तालाब के पास छिप जाते हैं। हरिया, तूने कहा था तूफान पानी पीने तालाब के पास आता है। अब रात गहरी हो चुकी है, क्या वो आएगा? मंगल, वो जरूर आएगा। मैंने उसकी हरकतें देखी है। वो तालाब के पास ही रुकता है क्योंकि वहीं से गांव का रास्ता सीधा जाता है। बस जैसे ही वो जाल में फंसे, हम उसे चारों तरफ से नंदपुर के लोगों, तुम फिर मेरे रास्ते में आए। मैं तूफान हूँ और मैं झुकने वाला नहीं हूँ। ये गांव मेरा शिकार है और तुम मुझे नहीं रोक सकते। तूफान, तेरा आतंक अब खत्म होगा। तू बोलता है, डराता है, लेकिन आज हम तुझे पकड़ कर रहेंगे। ये नंदपुर हमारा है और हम इसे तुझसे बचाएंगे। तुम इंसान कितने नादान हो। मैं जंगल का राजा हूँ। तुम्हारा जाल, तुम्हारा हिम्मत सब बेकार है। मैं तुम्हें कुचल दूंगा। अरे भेड़िए, तू बहुत बोलता है, लेकिन अब तेरा बोलना बंद होगा। हमारा जाल तैयार है और तू इसमें फंसने वाला है। तूफान को ये नहीं पता था कि जाल कहाँ बिछा हुआ है। जैसे ही वो तालाब के पास पहुंचता है, वो जाल की ओर बढ़ता है। हरिया और मंगल पूरी सतर्कता से तैयार रहते हैं। तूफान जाल में पैर रखते ही फंस जाता है। गांव वाले तुरंत चारों तरफ से उसे घेर लेते हैं। तूफान बुरी तरह छटपटाने लगता है और जोर-जोर से दहाड़ता है। तुमने मुझे कैसे पकड़ लिया? लेकिन ये तुम्हारी आखिरी गलती होगी। मैं जंगल का स्वामी हूँ। मुझे छोड़ो, छोड़ो मुझे। तूफान, तेरा समय अब खत्म हो गया है। तू हमारी एकता के सामने हार गया। अब तुझे जंगल की गहराइयों में वापस भेजा जाएगा, जहां से तू दोबारा कभी लौट कर नहीं आएगा। हरिया, चलो इसे जंगल के सबसे गहरे हिस्सों में छोड़ आते हैं। वहां से ये वापस नहीं आएगा। गांव वाले तूफान को बंधे हुए ही जंगल की गहराइयों में ले जाते हैं। वे उसे एक ऐसी जगह छोड़ते हैं जहां इंसानों का जाना मुश्किल होता है। तूफान की दहाड़े धीरे धीरे जंगल में पहुंचते हैं। गाँव वाले, मैं वापस आऊंगा। मैं तुम सबको मार कर खा जाऊंगा। मैं वापस आऊंगा। तूफान के गांव से दूर चले जाने के बाद नंदपुर में खुशी की लहर दौड़ आती है। गांव के चौपाल पर उत्सव मनाया जाता है। बच्चों की हंसी फिर से तालियों में गूंजने लगती है। लोग देर रात तक बाहर घूमते हैं और कोई भी डर के साए में नहीं रहता। हरिया, छोटू, मंगल और आप सभी गांव वालों ने नंदपुर का नाम रोशन कर दिया है। आज से हमारा गांव ना सिर्फ शांत होगा, बल्कि पहले से भी ज्यादा मजबूत और साहसी होगा। ठाकुर जी, ये हमारी एकता की जीत है। हमने ये साबित कर दिया कि चाहे दुश्मन कितना भी डरावना क्यों ना हो, अगर हम साथ हैं
तो हम हर तूफान को हरा सकते हैं।